हेलो स्टूडेंट्स। आज पीस एजुकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, योगा। भारतीय परंपरा में योगा को मन, शरीर और वचन तीनों के शांति का एक माध्यम बताया गया है। ठीक है। आज योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जा रहा है और योग भारत की ही देन है और समस्त विश्व योग का लाभ भी उठा रहा है। तो ऐसे में योग के द्वारा हम शांति की स्थापना कैसे कर सकें, योग क्या है, किन किन योगों से हम अपने मन शरीर को हम कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, कैसे इनर और आउटर पीस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये सारी बातों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है योगा फॉर हेल्थ कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। तो हेल्दी रहने के कुछ एक कह सकते हो कुछ कीज या कुछ मंत्र आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। क्या है? वेकअप अर्ली, हमें जल्दी सुबह उठना चाहिए। ठीक है। क्लीन अप, अगर अपने शरीर को हमें क्लीन करना है, टॉक्सिक को बाहर निकालना है, तो हमें क्या करना चाहिए? ड्रिंक 1.5 लीटर्स वाटर इन अर्ली मॉर्निंग। हमें सुबह कम से कम 1.5 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। उससे क्या होगा? हमारी जो है हमारे अंदर की सफाई हो जाती है, जो भी टॉक्सिक हमारे ब्लड में या हमारे बॉडी में होता है वो रिलीज हो जाता है, वो बाहर हो जाता है। तो पहला मंत्र क्या है हेल्दी हेल्दी होने का? वेकअप अर्ली, जल्दी उठिए, क्लीन अप। सुबह उठ के सबसे पहले क्या करिए? 1.5 लीटर पानी पीजिए। वो क्या करेगा? पानी अंदर से आपकी सफाई करेगा। वार्म अप, अपने बॉडी को गर्म कीजिए। उसके लिए क्या करना है? सूर्य नमस्कार करिए। स्ट्रेच अप, अपने हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाना है तो स्ट्रेच अप करिए, उसको स्ट्रेच करिए, उस पर खिंचाव लाइए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आसन करने पड़ेंगे। फ्रेश अप, अपने मन को अगर फ्रेश करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें प्राणायाम करना होगा। जॉय अप, अगर हमें अंदर की शांति और आनंद की अनुभूति करनी है तो हमें मेडिटेशन या ध्यान करना होगा। ये स्वस्थ रहने की बेटा ये 6 की हैं। अगर इन 6 की को अगर हम अपने जीवन में प्रतिदिन अगर ढाल लें तो हमारा शरीर हमारा मन दोनों स्वस्थ हो जाएगा। और आप जानते हो कि शरीर और मन अगर दोनों हेल्दी हो गया तो निश्चित रूप से हम हमारे जीवन में शांति की स्थापना हो जाती है, हम शांत हो जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे, कुछ टिप्स की बात करेंगे, कुछ टेक्निक्स की बात करेंगे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी की होती है। अगर हमें उसको दूर करना है तो हमें कौन कौन सी योग की क्रियाएं करनी चाहिए जिससे हमारे इस जीवन में होने वाली जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन समस्याओं से हमें हमें जो है निजात मिल जाए, हम उससे मुक्ति मिल जाए। जैसे कोल्ड है, अगर हमें सर्दी होती है बार बार, हेडक, कफ। ठीक है। अगर हमें ठीक है, तो टेक्निक्स क्या है? टेक्निक्स है कि अगर हमें बार बार जुकाम होता है, बार बार हमें सर दर्द होता है, हमें कफ की प्रॉब्लम रहती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नियमित रूप से गर्म नमक के पानी से अपने नाक को साफ करना चाहिए या जल नीति करनी चाहिए। जल नीति का मतलब, जल नीति क्रिया जानते हो? जल नीति में क्या होता है? नाक के एक छिद्र से पानी डाला जाता है और दूसरे छिद्र से बाहर निकाला जाता है। इसे जल नीति की क्रिया कहते हैं। जल नीति से क्या फायदा होता है? जल नीति करने वालों को कफ, सर दर्द और सर्दी की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। अगर हम जल नीति न भी कर पाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लक वार्म वाटर से में थोड़ा सा साल्ट मिला लेना चाहिए और मिला के उससे अपने दोनों नथनों को अच्छे से डेली हमें साफ करना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा? हमें खांसी, हमें जुकाम और सर दर्द की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। अब बात आती है दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की। अगर हमें कब्ज की समस्या है तो कब्ज की समस्या के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पवन मुक्त आसन करना चाहिए, शंख प्रक्षालन करना चाहिए
और भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। अगर इन चीजों को अगर हम करें डेली, अगर अपने जीवन में डाल लें, तो अगर हमें कब्ज की प्रॉब्लम होती है तो कब्ज की प्रॉब्लम भी हमारी दूर हो जाएगी। ठीक है। ओबिसिटी, अगर हमें मोटापा की प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सूर्य नमस्कार आसन कम से कम दिन में 2 बार, सुबह और शाम दोनों, हमें सूर्य नमस्कार आसन करना चाहिए। अगर हम सूर्य नमस्कार आसन करने की आदत डाल लें तो हमारे अंदर मोटापा या ओबिसिटी की प्रॉब्लम से हमें मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। अगर हमें अस्थमा की प्रॉब्लम है, अगर हमको सांस की प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भुजंग आसन करना चाहिए, मत्स्य आसन करना चाहिए और कपालभाति प्राणायाम की आदत हमें डालनी चाहिए। ये जो कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जिसके सोल्यूशन की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जल्दी से हम तनाव में आ जाते हैं, जल्दी हमें गुस्सा आ जाता है, तो हमें प्राणायाम करने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है। बैक पेन्स, अगर हमारे कमर में दर्द या पीठ में दर्द अगर हमें होता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पादोहस्तासन, नवासन और नौकासन करने की आदत डालनी चाहिए। इनसे हम बैक पेन से हमें मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। अगर हमें बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के लिए हमें शवासन करना चाहिए, हमें सिद्धिलासन करना चाहिए, मकर आसन करना चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अगर इन चीजों को अगर हम करें तो हमारा बीपी की प्रॉब्लम हमारी दूर हो सकती है। अगर हम डायबिटिक है, मधुमेह की प्रॉब्लम से अगर हम ग्रसित है, तो हमें अर्धमच्छेन्द्रासन, सलाबासन, प्राणायाम और मेडिटेशन यानी ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारी मधुमेह पे रोक लग जाएगी, हमारी डायबिटीज धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं बेटा, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम्स को हम योग से कैसे दूर कर सकते हैं उसकी टेक्निक्स बताई गई थी। ये सब नॉर्मल, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हमारे घर में, हमारे आसपास हमेशा दिखाई पड़ती है, जिनको हम योग के माध्यम से दूर कर सकते हैं। अगर हम बात करें योगा और हेल्थ की, तो योगा और हेल्थ में हमें कुछ चीजों पे हम आज फोकस करने वाले हैं। योगा के फायदों की बात करेंगे, हम अष्टांग आसन की बात करेंगे, इसके चैलेंजेस की बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूर्य नमस्कार आसन और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आसन की बात करेंगे। इन सारी बातों को हम करेंगे तो इससे क्या होगा, हम योग के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी और इन सारी चीजों को करने से हम इनर और आउटर दोनों पीस हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम योग से बेनिफिट की बात करें, इससे क्या लाभ है, तो ये योग क्या करता है? रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को हम कम कर देता है, इंक्रीज वाइटिलिटी, एनर्जी, रिलैक्सेशन, जीवन शक्ति, ऊर्जा और विश्राम को बढ़ावा देता है, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है ना, शरीर में जो है रक्त संचार को बढ़ा देता है, कीप्स जॉइंट जूसी, जोड़ों के अंदर का जो आयल है, जॉइंट्स का जो लुब्रिकेंट है, उसको ये मेंटेन रखता है, इंक्रीज मसल्स स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ अराउंड जॉइंट्स, जॉइंट के आसपास क्या करता है, मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, उसकी ताकत को बढ़ा देता है, टू सपोर्ट अंडर प्रेशर। ठीक है। ये जो हमारे जहां जहां हमारे जो है जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स के मसल्स की ताकत को बढ़ा देता है। ठीक है। इंप्रूव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी विच रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी और री इंजरी। ठीक है। ये शरीर के अंदर ताकत बढ़ा देता है, शरीर को फ्लेक्सिबल कर देता है, लचीलापन ला देता है, जिससे क्या होता है, चोट लगने या दोबारा चोट लगने की जोखिम से मुक्ति मिल जाती है। इंप्रूव इम्यूनिटी, ये हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे हम कम बीमार पड़ते हैं या बिल्कुल ही बीमार नहीं पड़ते। कैन रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ मेनी क्रॉनिक डिजीजेस, जैसे अर्थराइटिक्स है, थायराइड डिसऑर्डर है, डायबिटीज है, इन सारी पुरानी बीमारियों को भी ये कम करने का काम करता है, इनको दूर करने का काम करता है। अ सेंस ऑफ वेल बीइंग दैट स्प्रेड इनटू योर डेली लाइफ,
ठीक है। अपने दैनिक जीवन में जब हम स्वस्थ होंगे, तनाव मुक्त होंगे, तो हम क्या करेंगे, समाज की लोगों की भलाई और इसके वेलनेस के बारे में हम सोचने का काम करेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा बेटा अष्टांग योग की। अगर हम योग की बात करते हैं तो योग में कुल 8 चीजें, 8 क्रियाएं आती हैं। अगर हम 8 क्रियाओं को करें तो हम योग को पूरा पूरा कर सकते हैं। इसको अष्टांग योग भी कहते हैं। तो अष्टांग योग में कौन कौन सा योग आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ये 8 चीजें हैं। अगर हम इस 8 चीजों को अपने दैनिक जीवन में डाल लें, अपने जीवन में डाल लें, तो हम इनर और आउटर पीस हमारे अंदर स्टैब्लिश हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। और यही अष्टांग योग का फायदा है। और इसीलिए हम अष्टांग योग करते हैं कि अष्टांग योग करने से क्या होता है, हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ हो जाता है। ठीक है। तो यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारण क्या है, ध्यान क्या है और समाधि क्या है, इन सारी चीजों पे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यम की। यम यम के अंदर बेटा कुल कुल 5 चीजें आती हैं। अगर अपने जीवन में इन 5 चीजों को अगर हम धारण कर लें तो माना जाता है कि अष्टांग योग का जो पहला स्टेप है यमा, यमा को हम कंप्लीट कर लेते, यम को हम कर सकते हैं। और जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, अपने आप हमारे आसपास, हमारे समाज में शांति की स्थापना भी हो जाती है। अब यम का जो पहला है क्या है, अहिंसा। अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस। ठीक है। दूसरा सत्य, यानी अहिंसा करना, यानी किसी को दुख न पहुंचाना। ठीक है। सत्य, हमेशा सत्य बोलना, सत्य पर कायम रखना। तीसरा अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। ठीक है। अहिंसा का मतलब आप समझ रहे हो, हिंसा न करना। सत्य का मतलब क्या है, सत्य का साथ देना, सदैव सत्य बोलना। तीसरा क्या है, अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी न करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है अधिक धन का संचय न करना। जितना आवश्यक है हमें उतना ही धन अपने पास रखना चाहिए, और बाकी धन को क्या करना चाहिए, समाज के सेवा में लगा देना चाहिए। तो हमें अपरिग्रह भी करना चाहिए, है ना। तो धन का संचय नहीं करना चाहिए। पांचवा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना चाहिए। ठीक है। ये 5 पार्ट है यम के, जिसका अगर हम अपने दैनिक जीवन में में इस्तेमाल करें तो इसका फायदा क्या होगा। द सोसाइटी इज एट पीस इफ दीज सोशल रिस्ट्रेंट्स आर प्रैक्टिस बाय एवरी सिटीजन। अगर हमारे भारत के लोग या हमारे विश्व के लोग अगर इन 5 चीजों का अपने दैनिक जीवन में अभ्यास करना शुरू कर दे, अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ठीक, धन का संचय न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, अगर इन सारी चीजों को अपना लें तो आधी समस्या तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये अष्टयोग का, अष्टांग योग का ये पहला स्टेप है। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, नियम। तो नियम का मतलब क्या है, नियम का मतलब है बेटा कि हम हमेशा एक नियमित जीवन जिए, हम धर्म का आचरण करें। हमारे समाज में या हमारे आसपास जिस तरह का आचार व्यवहार नीति नियम निर्धारण किया गया है, हमें उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। ये नियम का पार्ट है। ठीक है। नियम के बाद जो अगला पार्ट आता, भाग आता है, उसे हम कहते हैं आसन। ठीक है। आसन क्या करता है, आसन हमारे शरीर, ये हमारी मांसपेशियों, हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं, जिसे हम आसन कहते हैं। चौथा इसमें क्या है, प्राणायाम। प्राणायाम क्या करता है,
प्राणायाम हमारी जो नाड़ी तंत्र, हमारा जो नाड़ी तंत्र है, जो तंत्रिका तंत्र है, उस पर असर डालता है। हमारी सांस, हमारे फेफड़े, हमारे मन पे इसका सार्थक प्रभाव पड़ता है। और प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारी सांसें अच्छी हो जाती हैं, हमारे अंदर का टॉक्सिक खत्म हो जाता है, हमारे मन में शांति की स्थापना हो जाती है। ये सारा काम प्राणायाम के कारण होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग आसन तक की बात करेंगे। आसन के बाद की बात हम अगली क्लास में करेंगे। तो अगर आसन की बात करने बेटा, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आसन है उसे हम कहते हैं सूर्य नमस्कार आसन। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार आसन है क्या? A good example of asana can be seen in the practice of Surya Namaskar asana. It only involves forward and backward bending, but the practice can also include additional elements such as breath, synchronization, mantra, repetition, chakra, concentration. तो सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसमें हम अपने समस्त मांसपेशियों पे हम स्टेज को स्ट्रेच कर सकते हैं, उस पर दबाव डाल सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम इसमें सांस को भी जोड़ देते हैं, सांस की गति को इसमें जोड़ देते हैं, तो इससे हमारे फेफड़े, हमारा हृदय भी मजबूत होने लगता है। ठीक है, और इसमें अगर हम मंत्र जोड़ दें और चक्र की एकाग्रता जोड़ दें तो ये मेडिटेशन का भी काम करने लगता है। ठीक है, डिस्ट्रेक्ट द सिंपलर वर्जन to a more absorbing sophisticated version। यह सरल संस्करण को अधिक अवशोषित और परिष्कृत किया जा सकता है। The following pages describe the full practice, which is essentially a classical method of preparation of advanced yoga such as कुंडलिनी योग, क्रिया योग। ठीक है, हम आगे के पेज में अभी इसके आगे हम सूर्य नमस्कार आसन की डिटेल हम अध्ययन करेंगे। और वहाँ और इसको करने से क्या होता है, हमारी अगर हम भारतीय योग परंपरा की बात करें, हमारी कुंडलिनी का जागरण हो सकता है इससे, और हम योग को उन्नत ढंग से कर सकते हैं। कहा यह गया है कि अगर हम केवल सूर्य नमस्कार आसन कर लें तो हमें बाकी किसी और आसन, प्राणायाम और ध्यान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर एक सर्किल दिख रहा है। इस सर्किल में आप देख रहे हो कि इसमें 12 तरह की मुद्राएं हैं और 12 मुद्राओं में शरीर को 12 तरह से स्ट्रेच किया जा रहा है। ठीक है, और इसको हम किस तरह से इसको स्ट्रेच करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी डिटेल हम लोग आगे की क्लास में, आगे की कक्षा में हम इसको देखेंगे। ठीक है, ये सारे पार्ट है सूर्य नमस्कार के। इसमें जो 12 हिस्से आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं, इन 12 चीजों को अगर हम पूरा कर लें तो सूर्य नमस्कार आसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपकी स्क्रीन पे देखो तो इसका पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, इसे कहते हैं प्रणाम आसन, या ये प्रेयर का पोज होता है जिसमें हम हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। ठीक है, इसकी सारी क्रियाएं इस पे नीचे लिखी हुई हैं। दूसरा क्या है? हस्त उत्थासना, राइज्ड आर्म पोज, अपने हाथ को ऊपर उठा के पीछे बॉडी को स्ट्रेच करना। तो ऐसे ही सब 12 क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं को हम करके हम सूर्य नमस्कार आसन हम कर सकते हैं। हम कुछ और अगर आसन की बात करें तो हम चक्रासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, हल आसन कर सकते हैं, शवासन, धनुरासन। ठीक है, शीर्षासन,
मत्स्य आसन, मयूर आसन, कुछ ढेर सारे आसन की ये चीजें हैं जिन आसन को हम करके अपने शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी मांसपेशियों को हम मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने डिस्कस किया आसन क्या है, आसन